दोस्तों ये एक सी टाइप एमसीबी है। तो हमने इसको ओपन किया है और इसके पार्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, फिज़िकली उनको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनिमेशन में तो हमने बहुत सारा देखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें अंदर से कैसे दिखती हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे केबल कनेक्ट होगा इनकमिंग का, ठीक है, यहाँ पे इनकमिंग होगा, यहाँ पे आउटगोइंग एंड हो जाएगा। ये सिंगल पोल केबल है, करेक्ट। वायर का जो करंट है वो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यूँ आएगा। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये उठा रहेगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे उठा रहेगा, ठीक है, ठीक है। और इसके थ्रू, इसकी इस वायर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आएगा, ठीक है। और ये जो कॉइल है, ये जो वायर है, ये वाली जो वायर है, इसके थ्रू इस कॉन्टैक्ट पे आएगा। ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये जो दो पार्ट हैं ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है। नीचे में ये ब्रास है, ऊपर में ये स्टील है। और बायोमेटालिक स्ट्रिप से होता हुआ करंट इस पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पे आपकी वायर लगेगी और आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल करंट का पाथ, ठीक है। साथ में जो करंट है वो इस कॉइल को भी जा रहा है। ये जो कॉइल है, ये सोलेनोइड जो है, इसके अंदर में एक लीवर है। ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये लीवर है। और ये ऑपरेट होने पे ये लीवर जो नीचे को ऑपरेट होगा, नीचे को ऑपरेट होगा और इस पॉइंट को मूव करेगा, इस वाले स्टड को मूव करेगा। इस स्टड को मूव करते क्या होगा कि ये जो स्टड है ये इस स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर लगाएगा नीचे को ऐसे, और इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा। यानी कि ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट को नीचे को ऑपरेट करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब इस कॉइल में करंट बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इतना, इसमें ये स्प्रिंग लोडेड है, इसका जो प्लंजर है ना अंदर में, ये स्प्रिंग लोडेड है। और ये तभी ऑपरेट करेगा यानी कि जब इसमें शॉर्ट सर्किट होगा। यानी कि ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये जो सोलेनोइड है, ये शॉर्ट सर्किट के केस में ही इतना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर पाता है कि लीवर को पुश करा के मूविंग कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, ठीक है। अब जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, यहाँ देखो आप, आर्किंग भी हुई है क्योंकि ये हमने इसको यूज़ किया है पहले। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे स्पार्क होगा, यानी कि यहाँ पे आर्क होगी। और आर्क जो है वो धीरे धीरे उसका, ये जो इसका बनावट है ना, डिज़ाइन है ना, ये इस तरह से है कि आर्क इस तरफ को मूव करेगी, इस तरफ को मूव करेगी। और यहाँ पे हो रख क्या रहा है, आप किताबों में पढ़ते हैं कि एरिया बढ़ रहा है, तो आर्क यूँ मूव करेगी और यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आर्क है और जो आर्क की हीट है वो यहाँ से एस्केप करानी है। यहाँ पे विंडो बना हुआ है, ये विंडो बना हुआ है, यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन रास्ते में होती हुई किससे जाएगी? ये जो है स्प्लिंटर्स, आर्क स्प्लिंटर्स, इनके बीच में से जब आर्क जाएगी तो आर्क टूट जाएगी, ठीक है। और उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, और अगर आर्क का एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आर्क का स्प्लिंटर, ठीक है, आर्किंग शूट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये ऊपर में ऐसा रहता है, ये सिरेमिक का है, ठीक है, ये सिरेमिक का, क्योंकि बाहर प्लास्टिक है, ऊपर में जो कवर था वो प्लास्टिक का है, नीचे में भी एक सिरेमिक है और उसके नीचे कवर क्या है, प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक तो मेल्ट हो सकता है, इसलिए ये सिरेमिक लगाया हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये जो स्ट्रिप है ये क्या काम करती है? ये जो कॉइल है ये करती है ओवरलोड में काम, ठीक है। ओवरलोड जो है, सॉरी करेक्शन, ये जो कॉइल है ये काम करती है शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्किट में कॉइल क्यों लगी है? शॉर्ट सर्किट में हम स्ट्रिप भी लगा सकते थे यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन स्ट्रिप को, जो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, इसको टाइम लगता है हीट होने में, तो इसका ऑपरेशन स्लो होता है। यानी कि बायोमेटालिक स्ट्रिप का ऑपरेशन स्लो होता है, किसके मुकाबले? सोलेनोइड के मुकाबले। तो जब बहुत हैवी करंट होगा, ठीक है, तो सोलेनोइड एकदम से ट्रिप करा देगा। और बहुत हैवी करंट कब होगा? शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में टाइम नहीं लगाना है, एकदम से ट्रिप कराना है। जो काम कौन करेगा? सोलेनोइड करेगा। अच्छा, स्ट्रिप जो है यहाँ भी सोलेनोइड लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ सोलेनोइड ना लगा के स्ट्रिप क्यों लगाया, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्यों लगाया? क्योंकि शुरू में करंट ज़्यादा होता ही है, इन रश करंट जिसे हम कहते हैं ना। किसी भी, मान लो मोटर लगी है या कुछ भी लगा है, तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा ही होता है। तो हम नहीं चाहते कि एकदम ऑन करते ही स्टार्टिंग करंट ज़्यादा हो और एकदम ट्रिप मार जाए, क्योंकि अगर सोलेनोइड रहेगा तो ट्रिप मार जाएगा। तो हमने क्या किया, डिले देने के लिए यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप लगाया है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप का फ़ायदा ये है कि इससे डिले होगा, और वो डिले क्योंकि बायोमेटालिक स्ट्रिप टाइम लगाएगी हीट होने में, और फिर साथ के साथ वो करंट नॉर्मल हो जाएगा, तो बायोमेटालिक का टेम्परेचर भी, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो डिले हमें मिल जाएगा अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप लगाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर करंट ज़्यादा हो गया है, मतलब कि ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड में क्या होगा? करंट कॉइल, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा,
इस स्ट्रिप के थ्रू होते हुए ये स्ट्रिप जो है इस तार के थ्रू, बीच में एक वैसे लीवर लगा हुआ है लेकिन जो पाथ है वो इस वायर के थ्रू है, इस वायर के थ्रू यहाँ आएगा और ये उठा रहेगा ऐसे, और इसके थ्रू क्या जाएगा आगे फिक्स कॉन्टैक्ट में, और फिक्स कॉन्टैक्ट से ये होता हुआ करंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब अगर आपका क्या हो गया, करंट ज़्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया, ओवरलोड में क्या होगा, करंट अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा तो ये जो स्ट्रिप है ये हीट होगी, और ये स्ट्रिप जो है इसका थर्मल कोफिशिएंट काफ़ी अच्छा होता है, ये थर्मल कोफिशिएंट की वजह से, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इनफैक्ट, उसकी वजह से एक्सपैंड करेगा और ये नीचे को आएगा, ऐसे नीचे को आएगा, ऐसे नीचे को आएगा। और इसके पीछे यहाँ पर एक ये लीवर लगा हुआ है स्टेनलेस स्टील का, ये दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये लीवर जब नीचे को जाएगा, ये लीवर जब नीचे को जाएगा ऐसे, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो लीवर है, इसके साथ में क्या करेगा, एक मिनट, ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो लीवर है, मैं इसे ओपन ही कर देता हूँ, ये वो लीवर, ये लीवर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस लीवर की। तो ये लीवर क्या होगा, अगर ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप एक्सपैंड करेगी तो इस लीवर को भी अपने साथ पुल करेगी, और ये लीवर इस मूविंग कॉन्टैक्ट को नीचे को खींचेगा, और जैसे नीचे को खींचेगा क्या होगा, सेपरेशन आ जाएगा, यानी कि हमारा ब्रेकर क्या हो गया, ओपन हो गया, और उस टाइम पे अगेन क्या बनेगा, स्पार्क बनेगा, स्पार्क बनेगा तो फिर अगेन स्पार्क यहाँ से निकल जाएगा आर्किंग शूट के थ्रू, आर्क स्प्लिंटर्स के थ्रू होता हुआ, हीट भी बाहर निकल जाएगा और आर्क भी हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक ऑपरेशन। तो कोशिश की है आपको फिजिकली दिखाने की। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।